नमस्कार। आप सभी को आज हम जोगीमारा गुफा चित्रों का संक्षिप्त परिचय पर चर्चा करेंगे। जोगीमारा गुफा चित्रों पर चर्चा करेंगे। आपने पूर्व में प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का अध्ययन किया है। आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे कि प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्र थे वो ज़्यादातर आदि मानव के शिकार से संबंधित चित्र थे, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास होता है। उसी कड़ी में कलाओं में भी परिवर्तन आता है, व्यक्ति की सोच में परिवर्तन आता है, उसकी अभिव्यक्तियों में परिवर्तन आता है। तो जब हम जोगीमारा की गुफा पर दृष्टि डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इनमें जो प्राप्त चित्र हैं वो इनकी संस्कृति और सभ्यता को बताते हैं। लगता है कि इस समय मानव ने अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया, और काफ़ी ऐसे चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं जिसमें ग्रुप में भी हैं, जुलूस में भी हैं, नृत्य मुद्रा में भी हैं। ये सभी चित्र वहाँ की संस्कृति को अंकित करते हैं। देखिए, यह जोगीमारा गुफा का एक दृश्य है। ये पूरी चट्टान है, इसको काट कर अंदर एक गुफा बनाई हुई है जो आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर कई चित्र हैं। जोगीमारा की गुफा मध्य प्रदेश की एक भूतपूर्व सरगुजा रियासत के अमरनाथ नामक स्थल पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल रामगढ़ की पहाड़ियां पर स्थित हैं। जो भी आपने पहाड़ी देखी है जिसको खोदकर ये गुफा बनी हुई है। इस गुफा का समय काल 300 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, और ये गुफा 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची है, जिसकी छत पर चित्रों के अवशेष देखने को मिलते हैं। लेकिन यह बने चित्रों को देखने से ज्ञात होता है कि चित्रों को पोत कर फिर दोबारा कई बार इनके ऊपर एक के ऊपर दूसरी परत चढ़ाकर चित्रांकन किया है। कुछ चित्र इतने अच्छे बने हुए लगता है कि किसी कुशल हाथों द्वारा बनाए गए हैं। इस संबंध में कई चित्रकारों, साहित्यकारों ने इसके ऊपर अध्ययन भी किया है। असित कुमार हलदर, क्षमेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन किया, और उन्होंने यहाँ प्राप्त 7 चित्रों का अध्ययन किया और उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया, जो इस प्रकार हैं। एक प्रथम चित्र जो दिखाई, इसमें 7 चित्र है, उनमें से हम प्रथम चित्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि जो प्रथम चित्र है, इसमें कुछ आकृतियाँ हैं जिनके केंद्र में एक पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा है। बाएं और नृत्य का दृश्य है जिसमें संगीतज्ञ हैं। दूसरी ओर एक हाथी और जुलूस का दृश्य भी है। लहरदार पानी को भी बनाया गया है। गहरी रेखाएं हैं, अलंकरण है उनमें, और मछली नुमी विशाल आकृतियां भी इसमें बनी हुई हैं, जो संभवतः ऐसा लगता है कि ये पौराणिक गजग्रह नामक कथा का चित्रण अंकित होता है। दूसरा चित्र है जो एक पतझड़ हुए वृक्ष के नीचे कुछ आकृतियां विश्राम कर रही हैं। वृक्ष की टहनियों पर कुछ पत्तियां अंकित हैं जो लाल रंग से बनाई हुई हैं। ऐसा लगता है कि उस समय लाल रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। चित्र संख्या 3 में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर
काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित है। लाल रंग की कमुंदनी के पुष्प पर युगल नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं, ये भी लाल रंग में चित्रित हैं। चित्र संख्या 4 में छोटी छोटी आकृतियां बनाई गई हैं। ऐसा लगता है कि ये आकृतियां बोनी हैं, बोने व्यक्तियों की हैं। भारतीय चित्रों में और मूर्तियों में ऐसी बोनी आकृतियों का विशेष स्थान है और ऐसी आकृतियां हास्य विलास के दृश्यों में अधिक चित्रित हुई हैं। चित्र संख्या 5 के इस दृश्य में नृत्य में मग्न एक स्त्री है, उसके चारों ओर गायन वादन कुछ अन्य मानवकृतियाँ पालथी मारे बैठी हुई हैं। पालथी मारे एक नग्न व्यक्ति के साथ में कपड़े पहने हुए 3 व्यक्ति खड़े हैं, बगल में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इस दल के पास 3 घोड़ों से खींची जाने वाली चक्रधारी गाड़ी, एक हाथी भी है। चित्र संख्या 6 में प्राचीन ढंग के रथों और चैत्यों का अंकन दिखाई दे रहा है। चित्र संख्या 7 में इस एक रथ का दृश्य है जो ऐसा लगता है कि ग्रीक रथों के समान ये भव्य बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण चित्र जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये जोगीमारा गुफा में विशेष रूप से अंकित हैं, जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। जोगीमारा गुफा की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। चित्रों की जो विशेषताएं हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ प्राप्त चित्र अजंता की प्रारंभिक काल की गुफाओं के समान चित्र दिखाई देते हैं। इन चित्रों में बोने जैसी आकृतियाँ बनी हुई हैं, यानी इन चित्रों में अधिकतर बोनी आकृतियाँ सी लगती है। जो भी मानवाकृति हो वो ऐसे लगता है कि ये कद में छोटी है। गुफा में बने चित्रों में सफ़ेद खड़िया, हीरोजी, लाल, काले तथा हरे रंगों का ही प्रयोग अधिकतर किया गया है। इसलिए लगता है कि खनिज रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है। प्राय लाल रंग की रेखाओं द्वारा चित्र एक दूसरे से पृथक किए गए हैं, यानी चित्रों की सीमा रेखाएं अंकित हैं। पीले रंग का प्रयोग हाशिए में किया गया है। हाशिए से आप समझते होंगे, हाशिए का मीन्स है चित्र के चारों ओर एक बाउंड्री बनाकर उस पर चित्रकारी किया जाना हाशिया कहलाता है, जो आपको अधिकतर राजस्थानी चित्रशैली में देखने को मिलता है। आंखें सफ़ेद रंग और बाल काले रंग से बनाए गए हैं। चित्र में रंग भरने के लिए किसी घास की तुल्ली का प्रयोग किया गया है, यानी इन्होंने चित्रों में रंग भरने के लिए जो तुलिका का उपयोग किया गया है वो घास की बनाकर उसका प्रयोग किया गया, ऐसा प्रतीत होता है। चित्रों का धरातल सपाट है। चित्रों का जो धरातल है वो एकदम सपाट है, उसमें कोई विशेष प्रकार के टेक्सचर्स वगैरह इस तरीके का नहीं किया गया है। कहीं कहीं खुरदरी दीवारों पर बिना कोई प्लास्टर चढ़ाए चित्र बनाए गए हैं, तो कहीं कहीं चूने का बहुत हल्का प्लास्टर कर उस पर चित्र भी देखने को मिलते हैं। मूल चित्र के दबे होने से उसके असली सौंदर्य का आनंद प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें जो चित्र बने हैं वो एक परत से दूसरे परत, यानी कई बार एक चित्र के ऊपर दूसरा परत चढ़ाकर प्लास्टर या चूने से उसको
करके और फिर दूसरी परत उस पर चित्र की बनाई गई, फिर और ऐसे एक के बाद एक दूसरी परत उस पर बनी हुई है। तो ऐसा लगता है कि कुछ एक दूसरे के पीछे हल्के से चित्र भी झलकते हैं। संयोजन में मुख्यतः सम्मुख नियम का निर्वाह किया गया है। यानी आप जानते हो कि चित्र संयोजन में जो संयोजन किया जाता है, चित्र का संयोजन किया जाता है, कंपोजिशन किया जाता है, उसमें पुराने ज़माने में यानी प्राचीन काल में सेंटर में मुख्य आकृति को बनाया जाता था। तो वो नियम इसमें दिखाई देता है। चित्र विषय बड़े ही सुंदर हैं। तत्कालीन समाज की संस्कृति का ज्ञान इन चित्रों से हमें होता है। पूर्व बने चित्रों पर दोबारे बने हुए जो चित्र दिखाई देते हैं, यह चित्र सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाए गए हैं, जिन पर काले रंग की रेखाएं या रेखांकन उन पर देखने को मिलता है। ये प्रागैतिहासिक के बाद जो जोगीमारा की गुफा है, इसके बारे में आपने समझ लिया। आपके पास जो भी मटेरियल हैं आप उससे भी समझें। और इस संबंध में मैं आपको कुछ प्रश्न असाइनमेंट दूंगा, उसको आपको करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है, ताकि मैं उसको देख के और आपको और कुछ जानकारी भी या उसके संबंध में डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।